जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन बहन भाइयों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक है गायत्री से पाप और दुखों से निवृत्ति। जी हाँ, गायत्री जपने से पापों की और दुखों की निवृत्ति होती है। गायत्री साधना से पापों की और दुखों की निवृत्ति के अनेक परिणाम मिलते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है, गायत्री जपने वाले के ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप छोटे हों चाहे बड़े शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पाराशर जी ने बताया है, भक्तिपूर्वक गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है, गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। और सूर्य के समक्ष यदि गायत्री का 8000 जप करें तो वह पापों से निवृत्त हो जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है, एकांत स्थान में प्रणव महाभ्यति पूर्वक गायत्री का 1000 जप करने वाला द्विज बड़े से बड़े पाप से छूट जाता है, जैसे कैंचुली से सर्प छूट जाता है। जिनसे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे इस संसार से तर जाते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं। गायत्री के इन 3 अक्षरों में वह विद्यमान है, गंगा यमुना त्रिवेणी समझनी चाहिए। गायत्री में लिखा हुआ है, गायत्री के स्मरण मात्र से ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। महाभाष्य भीष्म में लिखा गया, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य तत्पूर्वक सर्वगुण संपन्न पूर्णमयी गायत्री का ध्यान लेता है वह संसार में दुखित नहीं होता। गायत्री जपने वाले को ही पितृ कार्य तथा देव कार्य में बुलाना चाहिए, क्योंकि गायत्री उपासक में पाप उसी प्रकार नहीं रहता जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं रहती। लघुअत्री संहिता में बताया गया है, जो द्विज गायत्री को जपता है वह पाप में लिप्त नहीं होता। चरक संहिता में गायत्री साधना के साथ आंवला सेवन करने का दीर्घ जीवन का वर्णन आया है। चरक चिकित्सा में बताया गया है, मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक ध्यान करता हुआ वर्ष के उपरांत में पौष मास अथवा माघ मास की अथवा फाल्गुन की किसी शुभ तिथि के 3 दिन क्रमशः उपासना के उपरांत आंवले के वृक्ष पर चढ़कर जितने आंवले मनुष्य खाएगा उतने ही वर्ष तक जीवित रहेगा। व्रत संहिता में बताया गया है, गायत्री को सर्वात्मक भाव से जपने वाला मनुष्य यदि बहुत ही प्रतिग्रह लेता है तो भी उस प्रतिग्रह का दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नहीं होता। यदि समस्त 3 लोगों को प्रतिग्रह में लेवे तो उसका दोष प्रथम पाद उच्चारण से नष्ट हो जाता है। यदि 3 वेदों को प्रतिग्रह लेवे तो उसका दोष द्वितीय पाद से नष्ट हो जाता है। यदि संसार के समस्त प्राणियों को भी प्रतिग्रह लेवे तो उसका दोष तृतीय पाद से नष्ट हो जाता है। अतः गायत्री जपने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती और गायत्री का 4था पद परब्रह्म, इसके सदस्य दुनिया में कुछ नहीं है। गायत्री, हे गायत्री, तुम्हारे प्रभाव से दिन में किए गए पाप दिन में नष्ट हो जाते हैं और रात्रि के किए गए पाप रात्रि में नष्ट हो जाते हैं। जो गायत्री मंत्र को त्याग कर अन्य मंत्रों की उपासना करता है वह नास्तिक है। और वेद वेताओं ने कहा है, जो मनुष्य हृदय कमल में बैठी हुई गायत्री का चिंतन करता है वह धर्म अधर्म के द्वंद्व से छूट जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। एक शस्त्र जप करने से गायत्री उपपातकों का विनाश करती है, 1 लाख जप करने से महापातकों का विनाश करती है और 1 करोड़ जप करने से अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। ये टॉपिक इतना ही है और इस टॉपिक के बाद आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये दूसरे लोगों पर पहुँचे और वह अपने पापों और दुखों को गायत्री जप कर उनसे निवृत्ति पाएँ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।